हमारा लॉ कितना ज़्यादा लाइक इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट विमेन सो मच कि उसने आदमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बनाना ही भूल गया वो। मतलब हमारे पास लॉ ही नहीं है जो आदमियों को प्रोटेक्ट कर सके इस तरह की चीज़ों की। मतलब अब यू नो आई वाज जस्ट रीडिंग दिस डेटा इसी लाइंस पे टू आई थिंक 74% से ज़्यादा जो रेप केसेस होते हैं लड़कों के अगेंस्ट, दीज आर फॉल्स। जितने भी डाउरी केसेस होते हैं मेजरली दे आर फॉल्स। क्योंकि अब ये दोनों केसेस सबसे ज़्यादा इसलिए भी होते हैं क्योंकि इस पे ना सबसे ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है लड़कों के खिलाफ, इन पे फंसाया जा सकता है लड़कों को। पर इस अगर कोई लड़की ने कुछ गलत केस करा है किसी पे या फिर डाउरी का या फिर रेप का, अगर वो इंसान निकल गया उससे बचकर, उसके बाद उस लड़की पे क्या, उसका कोई किसी पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लड़की को कभी कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं करता है, विच इज़ लाइक सो सैड कि हमारे पास लॉ ही नहीं है लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी चीज के ऊपर तो हवा मचेगा यार। ये चीज तो नेसेसिटी बन चुकी है। ये चीज इतनी नेसेसिटी में आ चुकी है कि इसके बिना अब आगे नॉर्मल लाइफ जैसी अभी चल रही है ना, वो आगे नहीं चल पाएगी। हर बंदा अपने स्पाउस पे डाउट करना शुरू कर देगा कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। इतनी मैरिजेस होंगी जो ट्राई करेंगी कि वो प्रीनअप ले ले, चाहे वो इंडिया में अलाउड नहीं है प्रीनअप्स वगैरह, लेकिन वो ट्राई करेंगे कि हाँ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जिस पे हो ये डिटेल्ड चीज़ें हो, साइंड हो कि भाई अगर हमारा रिलेशन ख़राब होता है या टूटता है, हम दोनों डिवोर्स लेते हैं, तो हम एक दूसरे को इस लेवल पे हर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए यार। लोग शुरू कर दे इस केस के बाद। वैसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं जाते हैं, 2-4 बार लोग आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, देन सब भूल जाते हैं। अभी हुआ ना कोलकाता केस के बाद, किसको याद है कौन इसके बारे में बात कर रहा है? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। 4 दिन का हाय हल्ला होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इस केस के साथ भी सेम होगा। आई विश बट इस केस के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना। एक इंसान 24 पेज का अपना सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, 1 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करके जाता है, और वो ये सब बता के जाता है एविडेंस के साथ कि भाई ये चीज़ें हैं, और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। मतलब जो इंसान उसके लिए गिल्टी है वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मतलब उस पे कुछ अरेस्ट ही नहीं हो रहा है या उस पे कुछ कार्रवाई ही नहीं हो रही। और बट कार्रवाई कैसे होगी जब लॉ ही नहीं है? तो वही तो लॉ उस पे करेंगे क्या? और वो भी कोई गिल्टी नहीं है, उसने खुद ही अभी आपने पढ़ा कि वो गिल्टी नहीं है। उसको अभी भी अपने स्टैंड पे खड़ी है कि भाई साहब नहीं, मैं अपनी जगह सही हूं। तो कोई चॉइस ही नहीं है ना। अब तो उसके चक्कर में एक इंसान ने सुसाइड कमिट कर लिया, वो तो आके बोलेगी कि भाई मेरी वजह से मैं तो नहीं अपने आप को गिल्टी मान रही, मैं प्रूफ के साथ आऊंगी। उसके पास तो अब तो कुछ चॉइस ही नहीं बची ना। वो तो बोलेगी क्या होगा, उससे प्रूफ क्या होगा? वो प्रूफ आप कह रहे हो ना, प्रूफ लेकर आएगी, उसका प्रूफ लाएगी क्या वो? एग्जैक्टली मतलब मेरे को नहीं पता, बट अब वो अपनी बात से नहीं पलट सकती ना कि मैंने ये नहीं करा या मैंने ये करा है कि अच्छा मेरी वजह से सुसाइड हुई। अगर वो ही कमिट कर लेगी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके सुसाइड के लिए, तो फिर तो वो अरेस्ट हो ही जाएगी। तो वो तो वैसे भी नहीं मानेगी ना। वो तो वैसे भी नहीं मानेगी। उसने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया, तो मुझे लगता है वो आके मानेगी सुसाइड मैंने करवाई है। उसने इंस्टिगेट करा है पूरी की पूरी सुसाइड, उसने और उसकी मम्मी ने। उसने तो मुंह से बोल दे जाके मर जाओ, मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। तीनों के बीच में तीनों ने हंस हंस के बात खत्म कर दी कि मैं मर जाओ जाके। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।